भर्ती की तैयारी करी 2017-18 में करी, 19 में करी और 20 में लॉकडाउन लग गया और फिर 21 में भी लॉकडाउन लगा रहा। अब दोबारा तैयारी कर रहे, वो एज ओवर हो गई अब जा। मैं सुबह उठता हूँ 5 बजे उठ के अपना सुबह ट्रैक पर जाता हूँ और वहाँ जी करीबन 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब मिलिट्री की रनिंग, उसमें रनिंग एक्सरसाइज और जी अपना थोड़ा सा मॉर्निंग वर्कआउट करके फिर वर्कआउट एक अलग से ही होता है, मतलब इसका चैप्टर के टाइप में होता है कि आज ये करना है और कल ये करना है, तो इसी हिसाब से एक चैटल बन जाता है। तो इसमें कंटिन्यू रोज़ाना वर्कआउट चेंज होता है इसमें। तो बहुत से लड़के हैं हमारे साथ, सब मिलजुल कर लेते हैं वर्कआउट ऐसे। फ़ौज की भर्ती मैंने 2019 में बड़ौत मैंने आर्मी की रेस क्लियर की थी 28 मई की। उसमें मैं थोड़ा सा अनफिट कर दिया था उन्होंने। उसके बाद मैं लगातार तैयारी में हूँ। मैंने 2019 में तैयारी करी, 2020 में करी, 21 में करी और मैं 22 में भी कर रहा था, लेकिन 22 में हमारे ये जो नए नियम आए हैं उनके हिसाब से हमारी एज निकल गई फिर। और जब से एज निकली थोड़ा सा मन भी ऐसा हो रहा है दुखी सा, परेशान। क्यों लगातार 3-4 साल से इंतज़ार कर रहे थे हम किसी चीज़ का, और वो मिली भी तो इस तरीके से मिली कि हमारी ओवर एज हो गई। आज वो इन्होंने 17 से 21 कर दी, अब 21 से कल सुना है मैंने 23 कर दी, लेकिन 23 का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? जो ओवर एज भर्ती नहीं आ पाई, 2020 में नहीं आई, 21 में नहीं आई, ये 2 साल जो हमारे ख़राब हुए हैं, हम चाहते हैं कि इन्हें 2 साल की हमें छूट मिले एक्स्ट्रा, मतलब जो 23 साल की जगह 25 साल कर दी जाए। जैसे कि हम जैसे हैं बंदे जिनकी 2 साल भर्ती नहीं आई, उनकी एज निकल गई, मैं चाहता हूँ उन्हें छूट मिले भर्ती में, कि 2 साल की छूट दे के उससे क्या होगा कि ये इन्हें छूट मिलेगी, देश की सेवा कर पाए। टेंशन इन्होंने ख़त्म कर दी और सुनने में आई है मेरे को रिलेशन भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, कि जैसे कि मैं अगर आर्मी में चला जाता हूँ और मेरा छोटा भाई अगर आर्मी के लिए तैयारी करता है तो उसका रिलेशन भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, कि रिलेशन भी नहीं होगा और प्लस पेंशन भी नहीं होगी। जो बंदे जो आर्मी से रिटायरमेंट होंगे उनके लिए पेंशन ख़त्म कर दी इन्होंने। पेंशन का तो ये था कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं, आज के समय में क्या होता है कि बुजुर्ग आदमी होने के बाद उनके बच्चे उनके करते नहीं हैं। एक तरह को पेंशन बिल्कुल सही थी, थोड़ा क्यों सही क्यों थी कि आज के समय में जो बच्चे हैं माँ बाप को जब तक का अपना काम लिया तो वे बुढ़ापे का एक पेंशन उनका जरिया था। देखो मेरे पिताजी अभी कुछ दिन पहले एक्सपायर हो गए थे, तो कुछ जिम्मेदारी हमारे घर के ऊपर ज़्यादा आ गई और हमारी माताजी हाउसवाइफ हैं, सब में बड़ा मैं ही हूँ करने वाला। छोटा वाला भाई वो पढ़ाई कर रहा है, सिस्टर है अभी उसकी शादी वगैरह नहीं हुई, उसकी शादी भी करनी है। मैं एक छोटी सी मेट्रो जो काम चल रहा है ना इनका, तो उसमें एक छोटा सा जॉब कर लेता हूँ मैं उसमें। वो बस ये हैं 8-10 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, उससे घर का खर्चा चल जाता है। भाई कोई हारी बीमारी आवे तो लोगों से पैसे लेकर अपना इलाज कराना पड़ता है। क्यों? आज के समय जिस तैयारी करी उस टाइम पर नंबर नहीं आ पाया और घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आज अगर कुछ हादसा हो जाए तो किसी से पैसे लेकर ही करना पड़ेगा। आज का समय ऐसा हो गया। मैंने 2019 में ग्रुप डी का फार्म भरा था सर, अब वो पेपर अब तक का नहीं हुआ, 2022 हो गए। अब उसका भी झंझट ये नहीं कि एज ख़त्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा। क्यों? सरकार ने सारे काम किए लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं किया इसने। तैयारी तो 3:30 बजे उठा जाता है सुबह और 4 बजे तक का किटअप होके रोड पे ही रनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसी कोई ख़ास सुविधा नहीं है किसी ट्रैक वगैरह की, तो रोड पर ही रनिंग चलती है। टूर ऑफ ड्यूटी है वो, जो एक तरीके से मान लो मेरी नज़रों में तो टूर टाइप ही हो गया, या कोई अपना हॉलीडे बिताने चले जाए 4 साल के लिए। भाई 4 साल में ये लगा लो आप 6 महीने तो ट्रेनिंग हो जाते हैं और 6 महीने बाद ज्वाइनिंग होती है कम से कम, तो 1 साल तो वही चला गया। और 365 दिन में 90 दिन की छुट्टी भी होती है, 270 दिन की तो 3 साल में छुट्टी हो जाएंगी, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं। कितने दिन बचे? कुछ भी नहीं, जो ड्यूटी भी करी। उत्साह में कमी आ जाएगी उसकी, तो कुछ अंतर नहीं रहेगा, दोनों सेम ही हो जाएंगे। इससे बड़े तो वहीं पे नौकरी कर लेगा, वहाँ जाके क्या करेगा। और जो जाने वाला होगा तो वो फिर भी चला जाएगा, यहाँ पे मुझे जाना ही है,
पर अब उसको देखते हुए 4 साल के लिए नहीं जाएगा। जब ये 4 साल में क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। 4 साल में तो ठीक से कहीं अभी मुठभेड़ हो जाए वो उसे भी कवर नहीं कर पाएगा, 100% गोली लगेगी उसको। तो कम से कम 5 साल के ये मान लो जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में ही ये सब सीखा जाता है। सीखना तो तब पड़ता है जब बॉर्डर पे जाया जाता है, या उधर से कैसे फैड आ रही है और कितनी दूर पे वो होगा। ऐसा नहीं कि भाई वो यहीं पे सीख लेगा, 6 महीने में सीख लेगा। तो उसे अब तो बहुत कम ड्यूटी के लिए तैयार होंगे समय। बस दुकान चल रही है अपनी थोड़ी बहुत, उससे ही खर्चा निकलता है, उसको कुछ नहीं। अब तो उसका अधूरापन सा दिख रहा है कि वो पूरा ना हो, क्या मतलब जिस हिसाब से रूल है। पर जब मैं 10th क्लास पास कर रहा था तो मेरा सपना कोई मुझे घर चलाने का नहीं था, बॉर्डर पे जाने का था केवल, या भाई मैं तैयारी करूँ और बॉर्डर पे जाऊँ। हम 3 बजे रनिंग के लिए निकल लेते हैं कड़ी धूप में। हमारा कोई ऐसा फालतू का शौक नहीं है, क्योंकि पता है जब पूरा ही नहीं होने का तो क्या फ़ायदा शौक भी देखने का। जब देखे थे तो अब ड्यूटी का ऐसा ही हो गया, कोई खास ड्यूटी नहीं है, सब प्राइवेट महकमा हो गया। सब में धांधलेबाजी चल रही, कोई ऐसा नहीं जिसमें पैसे ना चल रहे हों। किसी को दे भी दो तो वो लेकर भाग जाएगा, क्या पता किसी का। हमारी फैमिली में अब 4 आदमी हैं। अच्छा। हाँ, 2 लड़के 1 लड़की 1 लड़का। नौकरी की तैयारी तो कर रहे भैया, लगी तो कहीं नहीं पर अभी तक। कर तो कई साल से रहा, बस करना पड़ा है, थोड़े में गुजारा करना पड़ा है, और क्या करें। 4 साल की नौकरी में बच्चा क्या करेगा? इतने साल से मेहनत करके 4 साल में क्या वो कर लेगा वो? फिर वही मजदूरी पे आ जाएगा बाद में, फ़ायदा क्या होगा उसका? बच्चों के लिए सही नहीं है बेचारों के, इतनी मेहनत कर रहे कई साल से। हमारा 16 साल का तैयारी करने लगा था रेस लगाने की, दोनों भाई। छोटे वाला भी कई साल से कर रहा, बड़े वाला भी। बड़े वाला तो कई बार होते होते रह गया बेचारा। उससे ज़्यादा इन्हें दोनों भाइयों को ज़्यादा कर आर्मी का जुनून है ना, और नौकरी नहीं करनी, जानी तो बॉर्डर पर जाना बस। पेंशन भी ख़त्म कर दी, वैसे नौकरी भी घटा दी, तो क्या फ़ायदा होगा उसकी करने का जब बच्चों को? कुछ भी नहीं होगा। तो देखें भैया जॉब के क्या करें, हमारे इसके पापा भी इनके सपने देखते देखते चले गए।